Wow! Welcome to the first story time video with me. Hi everyone, I'm Harshita. And ये मेरी स्टोरी नहीं है, मेरे पेरेंट्स की स्टोरी है एंड आई एम प्राउडली टेलिंग यू द स्टोरी. ठीक है. एक बार आपको मैं वो दे देती हूँ कि आज की कहानी में क्या होने वाला है. सो टुडे स्टोरी इज अबाउट अ ब्यूटीफुल पर्सन. मे बी जो लोग आगे की जनरेशन में एग्जिस्ट डेफिनेटली नहीं करने वाले. ठीक है. आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो ये 2012 की स्टोरी है. माय पेरेंट्स वेंट टू अमरनाथ. ठीक है. अमरनाथ में ना एक्चुअली यात्रा होती है आपको. इट्स लाइक वैष्णो देवी से थोड़ी सी टफ होती है. ठीक है. तो मेरे पेरेंट्स गए घूमने के लिए एंड उन्हें वो यात्रा करनी थी बट एक्सीडेंटली ना बहुत ज्यादा क्लाइमेट जो था वो खराब होने लग गया एंड वहां पर शायद बाढ़ आने लग गई या फिर लैंडस्लाइड समथिंग लाइक दैट हुआ. एंड अनफॉर्चुनेटली वो लोग यहाँ से निकल गए एंड कुछ ही किलोमीटर बच गए थे एंड वो अंदर आगे नहीं जा पाए. पापा ने कहा कि यार देख, मेरे को कुछ हो गया या तेरे को कुछ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, हम अगली बार किसी और के साथ आएंगे. लाइक एक ग्रुप के साथ आएंगे कि बहुत सारे लोग होंगे ना तो एक दूसरे को संभाल लेंगे. ठीक है. बट मेरी मम्मी, मैं बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह हूँ. मेरी मम्मी एकदम उदास हो गई एंड शी वाज लाइक कि भाई तुम मेरे को दिल्ली से वहां तक लेकर आए एंड अब तुम मेरे को ऊपर नहीं लेके जा रहे यात्रा कराने के लिए. तो वो बहुत उदास सी हो गई. वो एक कैंप के बाहर होते हैं, वहां पर ना काफी सारे कैंप्स होते हैं, सोल्जर्स वहां पर होते हैं किसी की हेल्प करने के लिए या कोई दिक्कत हो जाए, कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाए तो उसके लिए देयर आर सोल्जर्स देयर कि वो हेल्प करेंगे. तो बिल्कुल एक कैंप के बाहर ही मम्मा खड़ी हुई थी यहाँ पर एंड मम्मी बिल्कुल एकदम ऐसे कि यार ऐसे मत करो, मतलब जाना है जाना है जाना है. तो बड़ी उदास सी मम्मी खड़ी हुई थी. अंदर से एक सोल्जर आए एंड ही आस्क्ड कि क्या हुआ मैम, आप ऐसे क्यों उदास से खड़े हो. तो मेरी मम्मी बिल्कुल मेरी तरह ही लोगों से बात करना एंड ऑल शी लाइक्स वेरी मच, कि मैं भी किसी से भी बात कर लेती हूँ. कॉन्वर्सेशन स्किल्स कहेंगे हम इसको. ठीक है. तो उन्होंने से बात करी कि ऐसे ऐसे हम दिल्ली से आए हैं बट अब कुछ दिक्कत हो रही है, मतलब वहां पर क्लाइमेट खराब हो रहा है, इस वजह से पापा मना कर रहे हैं मेरे को ऊपर ले जाने के लिए. तो उन्होंने बोला कि भाभी जी आप एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ. ठीक है. तो मम्मी पापा बाहर खड़े हुए थे, ऐसे ही मम्मी ने पापा को इतनी देर में बताया एंड दैट सोल्जर, उनके पास क्या होता है कि ना आप जब जितनी भी उनकी ड्यूटी लगती है ना, आई गेस 1 साल की लगती है, तो आप एक बार ऊपर जा सकते हो यात्रा करने के लिए. यू हैव दैट परमिशन. आप एक बार ऊपर जाओगे, सारी चीजें आपको, वीआईपी एंट्रीज एंड आपके खाने का, आपके रहने का सारा इंतजाम वहां पर करके देते हैं. ठीक है. सो ही मेड अ कॉल दैट मेरे घर से भैया भाभी आए हुए हैं एंड मेरे को अभी आप यात्रा करने के लिए परमिशन दिला दो. ठीक है. he did that in 1 hour thing and वो अंदर से परमिशन लेकर आए. जस्ट बिलीव दैट, वो बाहर आए एंड उन्होंने मम्मी से कहा कि चलो भैया भाभी मैं आपको यात्रा करा के लेके आता हूँ. जस्ट इमेजिन, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे. ठीक है. बट स्टिल भाई, जस्ट भाई कौन करता है यार, मतलब उन्होंने वो सिर्फ एक बार जा सकते थे एंड ही डिड दैट फॉर सम स्ट्रेंजर्स. लाइक अभी तो वो लोग स्ट्रेंजर्स ही है ना. उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया, मम्मी पापा का बैग अपने शोल्डर पे रखा एंड एक डंडी दी दोनों को एंड उनको वहां तक यात्रा कराने के लिए ले गए. वीआईपी एंट्री से यात्रा कराई. फिर वहां पर जब यात्रा करा रहे थे ना तो बहुत ठंड होती है, इनफैक्ट शायद शूज वगैरह भी नहीं होते. तो जो पंडित जी थे ना उनके खड़ाऊ जो पहनते हैं ना उनको खड़ाऊ कहते हैं, वो लेकर आए मम्मी के लिए कि ये लो भाभी जी आप ये पहन लो. एंड सारी जैकेट्स का अरेंजमेंट कराया, रहने का अरेंजमेंट कराया, खाने का अरेंजमेंट कराया एंड उनको पूरी यात्रा करा के वो बिल्कुल जैसे ही उस कैंप के पास लेकर आए, जब वो वापस आ गए तभी उनको ना एक फोन आ गया कि ना कोई एक्सीडेंट हो गया ऊपर, शायद कोई बर्फ बर्फ गिर गई एंड आप जहां पर भी हो आधे घंटे में ऊपर रीच करो. देन मेरी मम्मा सोची थी कि यार ऐसा नहीं होता, भगवान जी ने किसी दूत को भेजा था कि भाई तुम यात्रा कराओ. दैट पर्सन बिल्कुल वो जैसी यात्रा खत्म हुई वो एकदम चले गए. एकदम सोल्जर्स तो जल्दी जल्दी चलते ही है, वो एकदम गायब हो गए. एंड यार ये सुनने में कितना मैजिकल सा लग रहा है यार. ठीक है. तो तब से ना नंबर नंबर एक्सचेंज हुए 2012 से दिन हो अभी 2025 चल रहा है. वो एक टाइम पहले उनकी ना वो लगती रहती है, ट्रांसफर होते रहते हैं. तो जब वो दिल्ली आए थे तब वो मेरे से मिले थे और तब मैं 12 साल की थी. जस्ट इमेजिन, वो सिर्फ
मम्मी पापा से मिलने एंड उनके बच्चों से मिलने के लिए दिल्ली आए, हमारे घर पर आए एंड मैं बहुत छोटी सी थी। तो अभी 2025 अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो मैं वहां गई थी। तो पापा को ना उनकी फिर से हरियाणा में वो लगी हुई है, गुड़गांव में उनकी पोस्टिंग हो रखी है। तो उन्होंने कहा कि भैया जी आप मिलने आओ, भाभी जी आप मिलने आओ ऐसे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बिटिया के पेपर चल रहे हैं, तो उसके बाद मिलने आता हूँ। तो उन्होंने पूछा कहाँ चल रहे हैं, तो गुड़गांव में ही मेरा सेंटर पड़ा हुआ था। एंड उन्होंने कहा कि ओहो मेरी भी पोस्टिंग वहीं पर हो रखी है, सो वी प्लान टू मीट हिम। एंड यार ही इज सच अ नाइस पर्सन, ही इज सच अ नाइस पर्सन। जस्ट इमेजिन भाई, वो मतलब इतना प्यार कर रहे थे ना वो कि आओ खाना खाओ। उन्होंने अपने घर पे खाना रखा। वो फिलहाल एक गांव में रह रहे हैं, मतलब कितना अपनापन था ना वहां पर। कच्चे घर एकदम बिल्कुल जैसे गांव के घर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही डंडे लगे हुए हैं एंड खिड़कियां हैं वहां पर। इनफैक्ट वहां पे एसी नहीं था, बट वो इतना ठंडा था, इतना मतलब उस जगह पे जाते ही इतना अपनापन जैसा लग रहा था ना। दैट वाज अमेजिंग यार। वहां पर गाय देखी, भैंस देखी, मतलब बहुत अच्छा था। मैंने तो वैसे भी देखा हुआ है, बट वहां पर ना कुछ अपनापन सा लगा। उनकी वाइफ ने भी इतना ज्यादा वो किया, खाना बनाया। एंड वहां पर ना ऐसा नहीं लग रहा था जैसे फॉर्मेलिटी वाला सीन हो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब पहले गुड़िया से मिला था तब तो वो बहुत छोटी सी थी। इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं था, बस मुझे इतना पता था कि अमरनाथ की यात्रा में ना पापा को एक सोल्जर मिले थे एंड उन्होंने उनको यात्रा कराई थी, बस हमें इतना ही पता था। वो कब घर आए, एंड सिक्स्थ में थी मैं हार्डली, तो मुझे मेरी तो वैसे ही इतनी मेमोरी वीक है। बट फिर हम लोग ना उनके कैंप में गए, काफी सारी वीडियोस एंड फोटोज ली, काफी ज्यादा मजा आया। अरावली हिल्स देखी पूरी, कंप्लीट एडवेंचर एंड मतलब बहुत मजा आया वहां पर। मैंने मोर देखे एंड काफी सारे एनिमल्स भी थे। सारी शूटिंग, बॉम्ब कहाँ बनता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, पूरा देखा। उन्होंने पूरा दिखाया एंड देन वी वेंट बैक। बट यार पता है आज कल रात को जब मेरी बात हो रही थी ना, तो मैं मम्मी पापा से ही पूछ रही थी, यार पापा आपके टाइम पे तो लोग ऐसे थे, एक दूसरे की मदद करना एंड दैट अपनापन था। आप जस्ट इमेजिन ना, हम तो उन्हें जानते ही नहीं है, लाइक स्ट्रेंजर्स है, स्टिल ही डिड दैट थिंग। एंड हमारी जनरेशन के साथ तो यार ऐसा होगा ही नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो हम लोग ऐसे है कि किसी की इतनी अनकंडीशनली हेल्प करना। या फिर यार कौन बुलाता है किसी को घर, एंड कौन इतने एफर्ट्स डालता है कि भाई खाना बनाए किसी के लिए, किसी को इतना घुमाए एंड ये करे। आई डोंट थिंक सो इस जनरेशन के अंदर इतना है। एंड इनफैक्ट लास्ट वाली जनरेशन के साथ आप ट्रस्ट तो कर सकते थे, इस जनरेशन के साथ तो यार इतने ट्रस्ट इश्यूज है कि पता नहीं कौन इंसान कैसा है। यू कैन ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स इन दिस जनरेशन, राइट? तो दिस इज वन थिंग हमारी जनरेशन मिस आउट करेगी, ऐसी कहानियां। आई डोंट थिंक सो ऐसा कभी भी हो पाएगा। होपफुली मेरे को भी ऐसे लोग मिले एंड आई एम सो ब्लेस्ड भाई। आई से कि वो लाइक बहुत अच्छे अंकल थे, ठीक है। तो आज की स्टोरी इतनी रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कभी और स्टोरी टाइम के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।